हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेड कंपास। तो आज फाइनली एक वॉलेटाइल और इवेंटफुल वीक की क्लोजिंग हो गई है। और इस वीक के अंदर आपको लगभग 1200 पॉइंट का मूवमेंट निफ्टी के अंदर मिला है। और ये सारा मूव आपको मार्केट क्लोज होने के बाद मिल रहा है। जो आपका यूएस मार्केट ओपन होता है उसके बाद आपको ये सारे मूव मिल रहे हैं। तो अब ये ऐसा सिनेरियो हो गया है कि जिसके अंदर आप कुछ कर नहीं सकते। मार्केट क्लोज होने के बाद अब चीज़ें हमारे हाथ में रही नहीं है। सब कुछ अब जो टैरिफ वॉर है उसके ऊपर डिपेंड होने हो चुका है। और हो सकता है आने वाले कुछ सेशन भी जो कि है लास्ट अगला वीक या फिर उसके अगला वीक आपको 1-2 वीक तक इन्हीं न्यूज़ टैरिफ की न्यूज़ के ऊपर ही मार्केट रिएक्ट करता हुआ दिखेगा। अब जैसे आज भी क्या हुआ कि यूएस ने जो 145% का टैरिफ लगाया हुआ था चाइना पे, उसके जवाब में चाइना ने 125% का टैरिफ यूएस के प्रोडक्ट्स पे लगा दिया। तो अब इसी तरीके का आपको मार्केट मूवमेंट मिलता रहेगा। जो मूव डिसाइड होगा वो मार्केट आवर्स में नहीं होगा, आफ्टर मार्केट क्लोज आपको मूव्स जो उसमें है, जैसे गिफ्ट निफ्टी में अगर आप देखोगे तो उसके हिसाब से आपको मूव मिलेंगे कि टैरिफ की किस तरीके की न्यूज़ रहती है। और आज टीसीएस का रिजल्ट भी था, तो वो कैसा था उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो न्यूज़ इसके रिजल्ट से आ रही है वो अच्छी नहीं है टीसीएस के रिजल्ट से। तो आज हम उसके बारे में भी बात करेंगे। गोल्ड वापस से अपना ऑल टाइम हाई क्रॉस कर दिया, ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है वापस से। और अब देखते हैं इसके अंदर किस तरीके से क्या ट्रेड प्लान होना चाहिए। तो अगर किसी को वीडियो मेरा अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन ज़रूर दबा देना, ताकि जो डेली अपडेट है आपको वो टाइमली बेसिस पे मिलते रहे और कोई इंपॉर्टेंट लेवल्स मिस ना हो। तो अब स्टार्ट करते हैं कि भाई अब किस तरीके की हमारी क्लोजिंग रही थी वीकली निफ्टी के अंदर और किस तरीके का मूवमेंट अब आने वाले दिनों के लिए एक्सपेक्ट किया जा सकता है। तो अब अगर आप इसका मैं आपको वीकली चार्ट दिखाता हूँ निफ्टी का। तो अगर आप निफ्टी का ये वीकली चार्ट देखोगे यहाँ पे, तो लगभग कितने इसमें लगभग 1200 पॉइंट हो चुके हैं। जो इसका लो है इस वाले वीक का, वो आपका अराउंड 21,450 है। और हाई ये बनाया है इसने लगभग 22,920 का। तो ये लगभग 1200 पॉइंट का मूवमेंट आपको इस वीक दिख गया है 4 ट्रेडिंग सेशंस के अंदर। क्योंकि हमारा जो कल का दिन था वो एक्चुअली क्लोज था मार्केट कल। तो 4 ट्रेडिंग सेशंस ही हुए हैं निफ्टी के इंडियन मार्केट में। और ये चीज़ भी ध्यान रखना कि जो मंडे है, मंडे को भी मार्केट हमारा क्लोज रहेगा अंबेडकर जयंती की वजह से। तो अगर किसी ने ओवरनाइट पोजीशन कैरी की है तो अब देखते हैं उसका मंडे के दिन जब यूएस मार्केट ओपन होता है तो क्या किस तरीके की न्यूज़ आती है, कोई नई अपडेट आती है टैरिफ के ऊपर, या फिर किस तरीके का मार्केट रहता है। आपको गिफ्ट निफ्टी अगर आप देखोगे तो उससे आइडिया लग जाएगा। अभी भी अगर आप गिफ्ट निफ्टी देखो तो ये लगभग 300 पॉइंट ऊपर चल रहा है आज की क्लोजिंग से। आज क्लोज हुआ है मार्केट 22,830 के आसपास और अभी ये चल रहा है। गिफ्ट निफ्टी ने आप भी हाई बनाया है आपका अराउंड 23,140 का। तो लगभग 300, 310, 320 पॉइंट का आपको ऊपर की तरफ मूवमेंट अभी मिल चुका है निफ्टी के अंदर। गिफ्ट निफ्टी तो ये दिखा रहा है। बाकी ये सिनेरियो चेंज होता रहेगा। अगर कोई ऐसी न्यूज़ आई टैरिफ के ऊपर तो आपको ऊपर या नीचे की तरफ बोथ साइड कहीं पे भी मूव मिल सकता है। और ओवरऑल पूरा जिस जैसे इस वीक भी पूरा आपको वॉलेटाइल सेशन मिला था, एक्सपेक्टेड यही है कि आने वाले ट्रेडिंग सेशंस भी आपको उसी तरीके की वॉलेटिलिटी मिल सकती है निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के अंदर। और इसलिए मैंने पहले भी पुराने वीडियोस में भी कहा है कि ओवरनाइट पोजीशंस कैरी नहीं करनी है। और क्वांटिटी अगर कोई करता है ओवरनाइट पोजीशंस कैरी तो क्वांटिटी उसको बड़ी, मतलब मिनिमल क्वांटिटी जो हो सकती है वो उतनी क्वांटिटी लेके चले। क्योंकि अब एक्सपेक्टेड ये नहीं है ना कि किस तरह मूवमेंट आएगा। क्योंकि जो ये आपको मंडे के दिन जो ये गैप डाउन मिला था आपको, लगभग ये कितने 3% का आपको जो गैप डाउन मिला था, उसके बाद एक्सपेक्टेड था ये था कि ये वापस से आपको नीचे की तरफ मूवमेंट दिखाता रहेगा। पर हुआ इसके उल्टा। यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग के बाद ये देखो इसने जितना गैप लिया था ना वही गैप वापस इसने पूरा रिकवर भी कर लिया है। राइट। तो इसी तरीके के वॉलेटाइल सेशन अब आने वाले दिनों में भी उम्मीद की जा सकती है कि इसी तरीके की वॉलेटिलिटी मिलेगी। और जो सब कुछ आपका भी डिपेंड चल रहा है वो आपको टैरिफ्स के ऊपर ही चलेगा। अब ट्रम्प किस तरीके के इस किस तरीके से इस टैरिफ वॉर को आगे कंटिन्यू करता है, सारी चीजें उन्हीं उसी पे डिपेंडेंट होगी। पर अगर हम लोग ब्रॉडर बेसिस पे अगर निफ्टी के हम लोग आने वाले वीक के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स अगर हम डिस्कस करें, तो अब जैसे अगर मैं इसका वीकली चार्ट देखता हूं तो वीकली चार्ट पे आप ये देखोगे कि प्रीवियस वीक का जो इसका लो था लगभग उसी के आसपास इसने क्लोजिंग दी है निफ्टी ने आज। और अब आपके इसके इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या आ रहे हैं, अगर अब मैं मूविंग एवरेजेस लगाता हूँ यहाँ पे, तो मूविंग एवरेजेस पे दिखेगा कि आज जो था इसने ये अपने 10 डेज मूविंग एवरेज को वीकली बेसिस पे टच कर लिया, राइट। तो ये जो नीचे मूव आया था इसका वो उसने एक बार रिट्रेसमेंट आपको 10 डेज मूविंग एवरेज तक तो दे ही दिया है। एंड अगेन ये मूवमेंट आपको वापस 20 डेज मूविंग एवरेज तक भी दिख सकता है, जो कि अभी फिलहाल के लिए
इसका लेवल 23,000 350 के आसपास आ रहा है। तो ये भी एक्सपेक्टेड रहेगा कि ये मूव ऊपर आपको 23,350 तक भी दिख सकता है। और अगर डेली बेसिस पे हम इसको एनालाइज करते हैं डेली बेसिस पे, तो आप ये देखोगे कि मैंने पहले भी कहा था कि एक रिट्रेसमेंट डेली बेसिस पे इसका 10 डेज और 20 डेज मूविंग एवरेज तक तो आना तय है। राइट, मैंने इस दिन जब ये गैप डाउन हुआ था, उसी दिन मैंने ये चीज डिस्कस की थी कि आपको ऊपर की तरफ मूव एक मिल सकता है इसकी मूविंग एवरेजेस तक, डेली बेसिस वाली 10 डेज और 20 डेज मूविंग एवरेजेस तक। क्योंकि मार्केट की टेंडेंसी रहती है कि जब भी ये अपनी 10 और 20 डेज मूविंग एवरेज के ज्यादा दूर चला जाता है, तो वो एक मैग्नेट की तरह रिएक्ट करती है मूविंग एवरेजेस, और वापस से प्राइस उसी मूविंग एवरेजेस की तरफ वापस आती है। तो राइट, अभी वापस यही चीज सेम चीज हो चुकी है, 10 डेज और 20 डेज मूविंग एवरेज के पास आ चुका है। बट अगेन अगर वीकली बेसिस पे अगर आपने देखा होगा, मैंने अभी पहले बताया जो अभी आपको, वीकली बेसिस पे इसका जो 20 डेज मूविंग एवरेज है वो ये वाले रेजिस्टेंस पे आया हुआ है फिलहाल 30,350 के। तो अभी हमारे पास क्या क्या रेजिस्टेंस आ जाते हैं और सपोर्ट आते हैं निफ्टी के लिए। तो निफ्टी के लिए ऊपर की तरफ जो सबसे पहला रेजिस्टेंस होगा, वो आपका सबसे पहला रेजिस्टेंस अराउंड 23,150 का। राइट, तो यहाँ से आपको लगभग 300 पॉइंट ऊपर एक रेजिस्टेंस मिल रहा है निफ्टी के अंदर 23,150 का। उसके बाद अगर ये वाला लेवल क्रॉस होता है, देन निफ्टी के अंदर आपको रेजिस्टेंस मिलेगा 23,350 का, जहां पे वीकली बेसिस पे भी इसकी फिलहाल 20 डेज मूविंग एवरेज ट्रेड कर रही है। ये वाला लेवल क्रॉस होने पे एक और रेजिस्टेंस आपके पास ऊपर आता है 23,560, या आप 23,550 मान लीजिए। और उसके बाद फिर जो मैं हर बार हर वीडियो में कहता हूँ कि मार्केट स्ट्रक्चर चेंज होने के लिए, तो ये वाला लेवल है आपका 23,870 का, इसके ऊपर की डेली बेसिस पे क्लोजिंग चाहिएगी। राइट, तो आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट इतनी वॉलेटाइल मार्केट में जो आ रहा है आपका लेवल, वो आ रहा है 23,870 का। अब ये जरूरी नहीं है कि आने वाले वीक में आ जाए, आपको अगले अगले वीक में मिल जाए, पर अगर ये लेवल आता है तो देन तो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल ये हमारा यही रहेगा, और इसके ऊपर डेली बेसिस क्लोजिंग आपको वेट करनी पड़ेगी मार्केट स्ट्रक्चर चेंज होने के लिए। करेक्ट, तो क्या आपके जो चार इंपॉर्टेंट लेवल्स आ रहे हैं ऊपर की तरफ, वो क्या क्या है? पहला आपका लेवल है 23,150 का, उसके बाद आपका लेवल आता है 23,350 का, फिर एक लेवल आता है 23,550, और फिर आपका आता है 23,870 का लेवल निफ्टी के लिए। अब नीचे की तरफ क्या क्या लेवल्स आते हैं कि जो आज का इसका लो है अगर निफ्टी का, वो अगर ब्रेक होता, आज का लो इसका था निफ्टी का अराउंड आपका 22,690, आप इसको 22,700 मार के चलो, 22,700 का लेवल अगर निफ्टी में ब्रेक होता है, देन अगेन आपको जो इसकी कल की जो सॉरी वेनसडे मार्केट की जो रेंज थी, उसमें मार्केट आता हुआ दिख सकता है आपको अराउंड 22,470 से लेके 22,350 का। तो इस बीच में यहाँ से एक सपोर्ट मिल सकता है। अगेन ये वाला सपोर्ट ब्रीच होता है, देन फिर आपका सीधा सपोर्ट कहाँ पे आएगा इसका, एक पहला सपोर्ट आएगा 22,000 पर, वो टूटने पे आएगा फिर आपका 21,800 का। तो ये ब्रॉडर ब्रॉडर लेवल पे निफ्टी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, कि जिनको आप लोग एक अपना रेफरेंस पॉइंट लेके ट्रेड करना, और इन्हीं पॉइंट्स पे आए तो किसी तरीके की ट्रेड इनिशिएट करिए। बीच में अगर मार्केट चलता है इनके इन पॉइंट्स के, तो मार्केट को अवॉइड करना, और कोई एग्रेसिवली ट्रेड इसमें लेना नहीं है। बात अगर हम करें बैंक निफ्टी की, मैं आपको टीसीएस का भी वीडियो के एंड में रिजल्ट बताऊंगा कि किस तरीके का रहा और अब किस तरीके की उम्मीद है इससे। तो अगर आप बैंक निफ्टी की बात करते हैं फिलहाल के लिए, अगर बैंक निफ्टी में देखें, तो बैंक निफ्टी में भी आप अगर इसका वीकली चार्ट में लगाता हूँ, तो बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट ये है। और बैंक निफ्टी में कितने पॉइंट का मूवमेंट हुआ है इस पूरे वीक में? इस पूरे वीक में लगभग हुआ है आपका बैंक निफ्टी के अंदर 2000 पॉइंट का, 2100 पॉइंट का, आपको लगभग 2100 पॉइंट का इसमें मूवमेंट मिला है बैंक निफ्टी के अंदर। तो बैंक निफ्टी में भी पूरा वॉलेटाइल सेशन था आपका। और अब आने वाले दिनों के लिए इसके अंदर क्या आपके इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस आते हैं? बैंक निफ्टी में ऊपर की तरफ जो सबसे पहला रेजिस्टेंस है, वो आपका आएगा 51,360 का। अगेन वो वाला लेवल ब्रीच होने पे फिर आपको रेजिस्टेंस मिलेगा 52,050 के ऊपर 50 का। ठीक है, तो जो 52,000 का लेवल है बैंक निफ्टी के लिए, वो एक इंपॉर्टेंट लेवल है जहां से इसका मार्केट स्ट्रक्चर चेंज होगा। जो हमने निफ्टी में बात की थी 23,870 की, वो लेवल बैंक निफ्टी में आपका आता है 52,050 का। अगर इसके ऊपर आपको डेली बेसिस पे क्लोजिंग दिखती है, तो फिर इसके अंदर बैंक निफ्टी में हम मान के चलेंगे कि इसका मार्केट स्ट्रक्चर चेंज हो गया है, और एक अच्छा मूव आपको बैंक निफ्टी में दिख सकता है। नीचे की तरफ इसमें इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या है? जो बैंक निफ्टी का आज का लो था, वो हमारा एक सपोर्ट बनेगा। और बैंक निफ्टी में आज का लो जो था आपका, वो था अराउंड 50,630 का। तो अगर 50,630 का लेवल ब्रीच होता है बैंक निफ्टी के अंदर, देन अगेन आपका जो नेक्स्ट लेवल आएगा वो 50,320 का आएगा, और वो ब्रीच होने पे आपका नेक्स्ट सपोर्ट आएगा अराउंड 49,900 का और 950 का। करेक्ट, तो आने वाले दिनों के अंदर आपको बैंक निफ्टी ये वाले लेवल्स दिखा सकता है। और
अब ये लेवल्स है ना, देखिए मंडे के दिन है ना, स्थिति इसकी चेंज भी हो सकती है, क्योंकि न्यूज़ किस तरीके की आएगी ना वो आपको पता है ना मुझे पता है, ये सिर्फ़ एक ही आदमी को पता है, वो है डोनाल्ड ट्रम्प। तब वो किस तरीके के डिसीजन लेता है, कुछ नई अपडेट प्रोवाइड होती है या क्या है, उस हिसाब से हम लोग देखेंगे मंडे के दिन। मंडे के दिन भी मैं एक अपडेट वीडियो बनाऊँगा, ताकि क्या है जो भी फ्रेश लेवल्स आपको आएँगे क्योंकि अब मंडे को हमारा मार्केट बंद है अम्बेडकर जयंती की वजह से। तो गिफ्ट निफ्टी को देख के हम लोग डिसाइड करेंगे भाई किस लेवल, किस तरीके के आपको मूवमेंट निफ्टी के अंदर निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्यूसडे के अंदर मिल सकते हैं। तो अगर आप गोल्ड की बात करते हैं, तो गोल्ड ने अगेन मैंने पहले भी है ना, आप या मेरी इस दिन वाला अगर वीडियो देखते हो, ये आपका अराउंड वेडनेसडे वाला वीडियो देखोगे, तो वेडनेसडे वाले वीडियो में मैंने आपको बहुत क्लियरली ये चीज़ बताई थी कि अगर कंसोलिडेशन के बाद आपका बैंक गोल्ड के अंदर ये वाला लेवल अगर निकलता है, देन आपको लेवल था आपका 3023 का, तो आपको ऊपर की तरफ एक लेवल जो पहला रेजिस्टेंस मिलेगा वो 3136 का होगा, और वो वाला ब्रीच होने के बाद आपका फिर ये गोल्ड ऑल टाइम हाई क्रॉस कर जाएगा, और आज ऑल टाइम हाई इसने क्रॉस कर दिया गोल्ड ने, और काफी अच्छा अप मूव आया गोल्ड के अंदर। अगर आप ये इसका ना यहाँ से देखो मूवमेंट, यहाँ देखो आप, तो ये है ना बहुत तगड़ा ऊपर की तरफ मूवमेंट है, बहुत ही अच्छा मूवमेंट है, और ये मूवमेंट है ना आगे कंटिन्यू होता हुआ मुझको दिख रहा है, क्योंकि ये जो आखिरी 3 कैंडल्स आपको ट्रेडिंग डे की जो दिख रही है ना, ये एक अच्छी और काफ़ी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल्स है, जो कि है ना और अच्छा अप मूव आपको ऊपर की तरफ दे सकती है। अब इसमें गोल्ड में आने वाले दिनों के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स आपके लिए क्या निकल के आते हैं? अगर मैं इसका आर्ली चार्ट दिखाऊँ तो मुझे ये लगता है कि अगर गोल्ड के अंदर ये वाले लेवल्स आपको दिखते हैं, राइट, वो लेवल्स क्या है आपके 3185 से लेके 3195 का। अगर गोल्ड इस ट्रेजेक्टरी में आता है तो एक अच्छा पॉइंट होगा पोजीशन ऐड करने के लिए या पोजीशन बनाने के लिए ऊपर की तरफ, राइट। मुझे ये उम्मीद है कि मार्केट यहाँ से थोड़ा सा एक बार ये कंसोलिडेट करे और फिर यहाँ से ये ऊपर की तरफ आपको मूवमेंट दे, राइट। तो अगर यहाँ से आपको कोई ऐसा दिखता है कि आपको यहाँ से एक पुशबैक मिल रहा है, तो यहाँ पे एक अच्छी पोजीशन बना के वापस से इसके ऑल टाइम हाई क्रॉस होने का हम एक ट्रेड बना सकते हैं। पर अगर ये वाला लेवल ब्रीच हो जाता है आपका 3186 का लेवल अगर ब्रीच होता है, देन आपको अगेन एक नीचे की तरफ मूव मिल जाएगा 3134 का, और वो ब्रीच होने पे आपको एक मूव मिलेगा 3100 तक का, करेक्ट। तो ये गोल्ड की स्थिति है, ओवरऑल गोल्ड में मार्केट बहुत स्ट्रांग दिख रहा है, ये मूव आगे और कंटिन्यू हो सकता है गोल्ड के अंदर, तो उस चीज़ का ध्यान रखना। एंड अब अगर हम बात करते हैं टीसीएस की, अब टीसीएस का रिजल्ट की बात करना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि जो टीसीएस का रिजल्ट था ना, अगर किसी ने कमेंट्री सुनी होगी या उसका रिजल्ट रिजल्ट देखा भी होगा टीसीएस का, तो आपको पता पड़ेगा लगभग इनका जो नेट प्रॉफिट टीसीएस का रिपोर्ट हुआ है, वो हुआ है अराउंड 8% का, राइट। तो 1.5 या 1.6% ईयर ऑन ईयर बेसिस प्रॉफिट में थी कंपनी 1.6% से। अब ये है ना कोई अच्छा रिजल्ट है नहीं। अब मैं ये अच्छा रिजल्ट नहीं है, मैं ये एक चीज़ क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि अगर मैं आपको करेंसी का चार्ट दिखाऊँ, राइट? अगर आप यहाँ पे करेंसी का चार्ट देखो तो आप यहाँ पे नोट करना कि करेंसी है ना कि इतना अच्छा मूव देने के बाद भी अगर डॉलर इतना इतना स्ट्रांग था, लगभग 8-10% अगर डॉलर स्ट्रांग था, तो आपको ये चीज़ है ना टीसीएस के प्रॉफिट में भी दिखनी चाहिए थी। क्योंकि अगर इतने अच्छे स्ट्रांग डॉलर के अंदर भी अगर कोई आईटी कंपनी पैसा नहीं बना पा रही है, तो उसमें फिर स्थिति अच्छी नहीं है उस कंपनी की, राइट। तो आपको आने वाले दिनों में ना बाकी के जो आईटी स्टॉक्स है, इन्फोसिस हो गया, विप्रो हो गया, एचसीएल टेक हो गया, आपको इन कंपनीज के भी रिजल्ट खराब दिख सकते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि ये बाजार की एक्सपेक्टेशन मीट नहीं हुई, ये एक्सपेक्टेशन मीट होने वाली बात ही नहीं है। ये सिंपल सा लॉजिक है कि अगर आईटी फर्म, कोई आईटी कंपनी अगर इतने अच्छे, अभी डॉलर ऑल टाइम हाई पे चल रहा था, तो जब इन्होंने, ऐसा तो है नहीं कि इन्होंने कल तक के मार्क वो बैलेंस शीट देख के रिजल्ट बनाया है। इन्होंने आज से 1 महीने पहले तक की, 1.5 महीने पहले तक की बैलेंस शीट देख के रिजल्ट बनाया होगा, राइट? या 2 महीने पहले तक की देख के बनाया होगा, तो उस समय तो गोल्ड ये आपका जो डॉलर है आपका वो ऑल टाइम हाई चल रहा था, तो इनका जो प्रॉफिट, जो नेट प्रॉफिट है, वो उल्टा अभी 8-10% तो उनको सिर्फ जो ये डॉलर की मजबूती थी उसी का प्रॉफिट दिखाना चाहिए था, राइट। तो अगर आप वो वाला जो डॉलर का, अगर आप डॉलर कांस्टेंट रहता और अगर आप उसका प्रॉफिट हटा दो, तो टीसीएस प्रॉफिट में है कहाँ? तो ये जो रिजल्ट आया है किसी भी लिहाज से है ना कोई अच्छा रिजल्ट है नहीं, और आईटी सेक्टर्स के लिए तो ये एक वरी वाला साइन है, क्योंकि जो आने वाली अभी जो पूरा 1 महीना है ना, ये पूरा अप्रैल और आई थिंक मई का स्टार्टिंग वीक भी आपको ये पूरा सिर्फ रिजल्ट वीक रहेगा, ये रिजल्ट मंथ रहने वाला है।
आपको काफ़ी कंपनियों के क्वार्टरली रिजल्ट आएँगे और ये अब आज के टीसीएस के रिजल्ट से मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जो भी आपके आईटी वाले स्टॉक्स हैं, उनके रिजल्ट अच्छे नहीं आने वाले हैं। टीसीएस चलो फिर भी आपको प्रॉफिट में दिख गया, पर विप्रो का अब क्या पता प्रॉफिट में होगा या नहीं होगा, इन्फोसिस किस तरीके का रिजल्ट देगा, वो भी आने वाले टाइम में देखने वाली बात है और मोस्ट प्रोबेबली इनके रिजल्ट भी अच्छे आने वाले हैं नहीं, राइट? और टीसीएस का अगर आप चार्ट देखो तो मैंने टीसीएस में आपको इन लेवल्स पे भी बताया था, जब भी अराउंड 3,900 पे 4,000 पे चल रहा था, तब भी मैंने आपको बताया था कि ये वाला लेवल ब्रीच होने पे मेरा जो टारगेट था अराउंड 3,200 का था, वो तो इसी वीक अचीव हो गया। मेरा जो पहला टारगेट था वो तो अचीव हो चुका है। अगेन अब देखते हैं कि किस तरीके से टीसीएस का मार्केट चलता है और अब जो नेक्स्ट सपोर्ट टीसीएस के लिए आता है ना, वो आपका अराउंड आता है 2,800 से 850 से लेके 2,960 का। तो आने वाले टाइम में आपको टीसीएस एक बार थोड़ा आपको पुल बैक ऊपर की तरफ दे सकता है 3,400-500 के लेवल का, पर उसके बाद मेरे को टीसीएस वापस से आपको इन लेवल्स पर 2,850 से लेके 2,860 से लेके 2,970 के लेवल तक आता हुआ दिखता है टीसीएस। तो ये अपडेट था मार्केट के अंदर। हमने अभी निफ्टी की बात की है, बैंक निफ्टी की है, गोल्ड की है और टीसीएस के बारे में की है कि भाई टीसीएस में और आने वाले दिनों में बाकी कंपनियों में किस तरीके के रिजल्ट आ सकते हैं और ये ऑल ओवर सेक्टर आपको ये रिजल्ट दिखेगा। किसी भी कंपनी का आप ये एक्सपेक्ट मत करके चलना कि मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस आपको कोई एक्सट्रीमली कोई बहुत ही अच्छा रिजल्ट। एविएशन सेक्टर के अंदर मैं मान सकता हूँ, मैं हर बार अभी बहुत टाइम से कहता आ रहा हूँ कि ये जो आपका क्रूड के प्राइस जो इतना नीचे आए हैं, उसकी वजह से आपको जो एविएशन स्टॉक्स है, स्पाइस जेट हो गया, इंडिको हो गया, इनके अंदर आपको ठीक ठाक रिजल्ट दिख सकता है और उसका आपको स्टॉक की प्राइसिंग के अंदर भी आपको वो चीज़ रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो एविएशन स्टॉक छोड़ के मुझे फिलहाल के लिए बाकी किसी सेक्टर में कोई बहुत अच्छे रिजल्ट आते हुए नहीं दिखते और एविएशन स्टॉक भी इसलिए क्योंकि उनका जो मेन ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है वो मैक्सिमम आपकी फ्यूल कॉस्ट ही होती है। तो क्रूड ऑयल के कम प्राइस होने की वजह से आपको इसके अंदर एक एविएशन स्टॉक्स में ठीक ठाक रिजल्ट आपको मिल सकता है। बाकी किसी सेक्टर में कुछ उम्मीद से अच्छे रिजल्ट मिलने की उम्मीद नहीं है, राइट? और अगेन वापस से वही चीज बताऊंगा कि वॉलेटाइल पूरा आपको ये अगला वाला वीक भी मिल सकता है, तो उसी हिसाब से ट्रेड करें, ज्यादा पोजीशन लेने की जरूरत नहीं है, ओवरनाइट पोजीशन कैरी नहीं करे तो ही बढ़िया है, क्योंकि अगले दिन मार्केट गैप अप होगा, गैप डाउन होगा या किस तरीके से ओपन होगा, ये प्रिडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल है। तो अगर किसी को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि डेली बेसिस पे टाइमली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे और कोई भी अच्छे इंपॉर्टेंट लेवल्स मिस ना हो। थैंक यू।